दोस्तों डैन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओकारुन वापस ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर इन्हें पता चला था कि टर्बो ग्रैनी अभी खत्म नहीं हुई और टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन के दोनों अखरोट भी चुरा लिए थे और उन्हें कहीं गिरा दिया था। लेकिन साथ ही टर्बो ग्रैनी की सारी पावर्स भी ओकारुन को मिल गई थी और टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस एक डोल में चली गई थी। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मोमो और ओकारुन को देखते हैं जो टर्बो ग्रैनी की गिराई हुई ओकारुन की पोल्स को ढूंढ रहे थे। टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो बॉल्स मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिपटी हुई हैं और वो गोल्ड की तरह चमक रही होंगी, तुम उसे देखते ही पहचान जाओगी। लेकिन इन दोनों को काफी ढूंढने के बाद भी वो बॉल्स नहीं मिलती। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर इतना ढूंढने के बाद भी वो तुम्हें नहीं मिल रही तो पक्का किसी ने उन्हें उठा लिया होगा, क्योंकि वो बॉल्स लाइफ फोर्स से भरी हुई थी और स्पिरिट्स और योकाई मॉन्स्टर्स इस तरह की चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि वो अगर ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा जमा कर लें तो वो वापस जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मोमो कहती है कि ये तो काफी बुरा हुआ, अगर किसी ने उन्हें उठा लिया है तो उन्हें ढूंढना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है कि मुझे इस सब से क्या, और तभी मोमो और ओकारुन गुस्से में आकर उसे पीटने लगते हैं क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। अब इसके बाद मोमो कहती है कि हमें घर चलना चाहिए और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ और सोचना चाहिए। फिर घर आने के बाद सेइको पूछती है कि क्या तुम्हें वो मिली। ये दोनों मना कर देते हैं। सेइको कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई लीड नहीं है तो कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। सेइको ओकारुन से भी कहती है कि भूलना मत, तुम्हारे पास अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर्स हैं और वो काफी खतरनाक हो सकती हैं। यहीं टर्बो ग्रैनी भी ये सब सुन रही थी। अब इसके बाद अगले दिन जब ओकारुन अपनी क्लास में आता है तो उसकी क्लास का एक लड़का ओकारुन से पूछता है कि क्या तुम मोमो को डेट कर रहे हो। इस पर ओकारुन मना कर देता है और वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो, वो कितनी क्यूट है। ये सुनकर ओकारुन सोचता है कि अरे हाँ, मोमो कितनी क्यूट है, मैं तो एक दोस्त मिलने की खुशी में ये नोटिस कर ही नहीं पाया कि मोमो कितनी क्यूट है। लेकिन तभी ओकारुन खुद को मोमो के बारे में वो सब सोचने से रोकता है और कहता है कि वो तुम्हारी दोस्त है। अब तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम दोनों कर चुके हो, मैंने सुना है कि वो लड़की मोमो किसी के साथ भी सो जाती है। ये सुनकर ओकारुन को गुस्सा आ जाता है, वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुमने ये कहाँ सुना, कौन है जो मोमो के बारे में ये अफवाहें फैला रहा है। मोमो वैसी लड़की नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा तुम ये अफवाहें ना फैलाओ। तभी वो लड़का डरते हुए कहता है कि ये अफवाहें मैंने नहीं फैलाई थी, मैंने तो बस ये सुनी थी। अब तभी ओकारुन नॉर्मल हो जाता है और वो उस लड़के को सॉरी बोलता है और अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है और बुक के पीछे खुद को शांत कराने की कोशिश करने लगता है। तभी टर्बो ग्रैनी जो कि उसके बैग में छुपकर स्कूल आ गई थी वो कहती है लगता है तुम्हारा बुरा समय चल रहा है। ओकारुन ये देखकर तुरंत ही अपना बैग लेकर क्लास से भागने लगता है और एक जगह पर आकर छुपता है और टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो मोमो के घर में बंद थी। इस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि सेइको ने मुझसे कहा कि बिल्ली तुम कहीं भी घूम सकती हो, वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वैसे ये सब छोड़ो, क्या तुम परेशानी में हो? उन पावर्स का बोझ तुम्हारे लिए काफी भारी है, इसीलिए मुझे एक बार फिर से अपनी बॉडी में आने दो, चिंता मत करना, जैसे ही मुझे मेरी पावर्स मिल जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी। मगर ओकारुन उससे कहता है कि पहले तुम मुझे मेरी बॉल्स वापस करो, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। अब तभी मोमो भी यहाँ पर आ जाती है और ओकारुन से पूछती है कि ओकारुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओकारुन तुरंत ही टर्बो ग्रैनी को छुपा लेता है, लेकिन उसके हाथ से बैग छूट जाता है। फिर जब वो मोमो को देखता है तो ओकारुन को उसी लड़के की बात याद आती है कि मोमो कितनी क्यूट है। यहाँ ओकारुन अब शर्माने लगता है, लेकिन मोमो को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो। ओकारुन यहाँ से जाने लगता है। तभी मोमो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो ओकारुन, और मोमो ओकारुन के पीछे पड़ जाती है। यही टर्बो ग्रैनी मौका मिलते ही बैग से निकल जाती है। अब कुछ समय बाद हम मोमो को उसकी क्लास में देखते हैं जो मुंह फुलाए बैठी थी। उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। मोमो कहती है कि वो अब मुझे किसी वजह से अवॉइड करने लगा है और वो तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है, मैंने सी क्लास से सुना था कि जब कुछ लड़के तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोल रहे थे तो ओकारुन उनसे लड़ने लगा था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई तुम्हारे बारे में बुरी अफवाहें फैला रहा है। और ओकारुन इस बात से गुस्से में आ गया था। यहाँ खुद के लिए ओकारुन को ये सब करता हुआ सुनकर मोमो शर्माने लगती है। अब इसके बाद हम आयरा को देखते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। आयरा चलते हुए सोच रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जब मेरे जैसी खूबसूरत लड़की हॉल में चलती है तो सबकी नजर सिर्फ मुझ पर ही होती है। आयरा उन सभी लोगों को हाय कहती है और मन ही मन में खुद को क्यूट बोलते हुए कहने लगती है कि मैं स्टूपिड लोगों को भी अपनी एक स्माइल दे देती हूँ ताकि उन्हें लगे कि कोई खूबसूरत लड़की उन्हें पसंद करती है और वो अपनी जिंदगी का एक और दिन जी सकें। मैं एक ऐसी खूबसूरत लड़की हूँ जो काइंड भी है, लेकिन मेरे जैसी लड़की के पास चिंता करने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो ने जब आयरा को सबक सिखाने के लिए उसके सर पर टब फेंका था तो उसके बाद से आयरा ही मोमो के बारे में सारी अफवाहें फैला रही थी। लेकिन वो अफवाहें ज्यादा नहीं फैली और साथ ही आयरा ने उस दिन मोमो के ओरा को भी देख लिया था, लेकिन आयरा को वो एक पंख लग रहा था और आयरा मोमो को एक डेमन समझने लगी थी।
साथ ही अब आयरा को लगता है कि अगर वो ऐसी चीजें देख सकती है तो इसका मतलब है कि वो चूजन वन है। वो सोचती है कि इस सब का सबूत ये बॉल है जो कि आसमान से मेरे ऊपर आकर गिरी। और हम देखते हैं कि ये बॉल ओकाउन की बॉल्स में से ही एक थी जो कि इस वक्त आयरा के पास है। आयरा कहती है कि मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को अब ये जिम्मेदारी निभानी होगी। अब इसके बाद हम रात के उसी सीन को देखते हैं जब आयरा के ऊपर वो बॉल आकर गिरी थी। और अब जब आयरा इस बॉल को उठाती है तो अचानक से उसे यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन के पास एक ऑरा दिखाई देने लगता है और बॉल को छोड़ने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर आयरा इस बॉल को उठा लेती है और इसके बाद से ही उसे सारी सुपर नेचुरल चीजें दिखाई देने लगती हैं और इस तरह आयरा के पास ये बॉल आई थी। अब तभी आयरा की दोस्तों उसके पास आती हैं और कहती हैं कि हम वो चीजें ले आए जो तुमने कहा था, लेकिन हमने इन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए बोरो किया है, इसलिए इनका सही से इस्तेमाल करना। दरअसल यहाँ पर आयरा ने इनसे एक बाइबल और एक क्रॉस मंगवाया होता है, लेकिन आयरा क्रॉस को सुनकर कहती है कि ये ऑयली क्यों लग रहा है, ये असली भी है या फिर नहीं। इस पर उसकी दोस्त कहती हैं कि ये हमें कैसे पता होगा। उसकी दोस्त पूछती हैं कि तुम इनका क्या करने वाली हो। इस पर आयरा कहती है कि वो चूजन वन है और उसे दुनिया को बचाना होगा। तभी उसकी दोस्त कहती हैं कि हम तुम्हारी दोस्त हैं, इसीलिए हम लोग तुम पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आजकल तुम काफी अजीब हरकतें करने लगी हो। अब तभी आयरा विंडो को खोलती है और कहती है कि वहाँ पर रेड ड्रेस में एक औरत है, लेकिन उसकी दोस्तों को वो औरत दिखाई नहीं देती। लेकिन आयरा कहती है कि जरूर वो मोमो की साथी होगी और मोमो उससे हमारी जासूसी करवा रही है। और ये कहकर आयरा छुपने लगती है। अब तभी यहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं और उन्हें देखते ही आयरा अच्छी लड़की बनने का दिखावा करने लगती है। तभी वो अपनी दोस्तों से इशारों में कहती है कि हम अपना काम स्कूल के बाद करेंगे और तुम ये बात किसी को भी मत बताना। यहीं पर हम टर्बो ग्रैनी को भी देखते हैं जो कि छुपकर ये सब देख रही थी और वो यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद स्कूल की छत पर हम मोमो और ओकारुन को देखते हैं। यहाँ मोमो ओकारुन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना मेरी तरफ देखो, लेकिन ओकारुन अब भी शर्मा रहा था। वो कहता है कि मैं टर्बो ग्रैनी पर नजर रख रहा हूँ ताकि वो कहीं भी ना भागे। ये सुन मोमो टर्बो ग्रैनी को देखकर पूछती है कि ये स्कूल में क्या कर रही है। टर्बो ग्रैनी इनसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को आखिर क्यों मानूं। इस पर मोमो कहती है कि क्योंकि तुम हमसे हार गई थी। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी को गुस्सा आ जाता है। तभी ओकारुन उसे रोकता है और मोमो को बताता है कि टर्बो ग्रैनी कह रही थी उसे एक अजीब औरत दिखी है, इसीलिए हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ टर्बो ग्रैनी भी कहती है दैट्स राइट, ये मत समझना कि मैं यूं ही आवारा स्कूल में घूम रही थी, मैं यहाँ पर भी ओकारुन की बॉल्स को ढूंढ रही थी। इस पर मोमो कहती है कि इडियट, आखिर वो बॉल्स स्कूल में कैसे हो सकती हैं। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी कहती है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। तभी ओकारुन कहता है कि शायद हमें उन्हें यहाँ भी ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि उन्हें किसी योकाई मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने उठा लिया हो। तभी टर्बो ग्रैनी भी कहती है कि अगर कोई इंसान उन्हें उठाता है तो वो बॉल उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को जगा देंगी, यानी कि वो इंसान स्पिरिट्स को देखने लगेगा और साथ ही स्पिरिट्स भी उसे नोटिस करने लगेंगी और फिर उस पर हमले का भी खतरा रहेगा। ये सुन मोमो कहती है कि तुमने हमें पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, अब हमें बताओ वो अजीब औरत कौन है। इस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मुझे उसका नाम नहीं पता, इसीलिए मैं स्कूल के बाद उससे मिलवाने के लिए तुम्हें ले चलूंगी। वहीं आयरा क्लास में बैठकर सोच रही थी कि मोमो आखिर तुम्हारे पास कितनी पावर है, क्या मैं मोमो को सिर्फ क्रॉस और हॉली बुक के सहारे हरा पाऊंगी। और साथ ही उसकी एक साथी भी तो है। आयरा खिड़की के बाहर झांकती है और कहती है कि वो औरत करीब ही आती जा रही है। तभी हम ग्राउंड को देखते हैं जहाँ सच में आयरा को रेड ड्रेस में एक औरत दिख रही थी। अब स्कूल खत्म होने के बाद मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी के साथ जाने लगते हैं। तभी आयरा यहाँ पर आती है और वो मोमो से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। इस पर मोमो कहती है कि मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन आयरा कहती है कि बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। मोमो सोचती है कि ये वही लड़की है जिसके सर पर मैंने अपनी पावर से टब फेंका था, कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर मोमो ओकारुन से अकेले जाकर बॉल्स को ढूंढने के लिए कहती है और कहती है कि मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और ये कहकर मोमो आयरा के साथ जाने लगती है। तभी टर्बो ग्रैनी ओकारुन को आयरा के बारे में कुछ बताने लगती है। इधर आयरा मोमो को एक खाली पड़ी हुई जगह पर लाती है, जहां आते ही उसकी दोनों दोस्त मोमो को गिराकर उसके हाथ बांध देती हैं और फिर आयरा मोमो का एक्सोर्सिज्म करने लगती है। तभी मोमो क्रॉस को सुनकर कहती है कि ये तो बदबूदार और ऑयली है, आखिर ये क्या है। तभी आयरा अपनी दोस्तों से मोमो के पैर पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन मोमो को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर से उन दोनों लड़कियों को उठाकर फेंक देती है। और यहाँ पर आयरा भी उसके ऑरा हैंड को देख पा रही थी। वो कहती है कि अगर ये क्रॉस वर्क नहीं कर रहा तो मैं हेवन से आई हुई उसी गोल्डन बॉल को यूज करूंगी। लेकिन उस बॉल को देखकर मोमो कहती है कि अच्छा तो तुमने इसे उठा लिया था। आयरा ये जानकर चौंकती है कि मोमो भी इन बॉल्स के बारे में जानती है। आयरा कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी, ये बॉल्स दुनिया को बचाने के लिए मुझे मिली हैं। तभी मोमो कहती है कि पागल हो ही नहीं सकता, ये ओकारुन की फैमिली के गहने हैं। लेकिन आयरा ये मानने से मना करने लगती है। अब तभी ओकारुन भी भागता हुआ यहाँ पर आता है। मोमो उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी एक बॉल इसके पास है और यही वो स्ट्रेंज वुमन है जिसके बारे में टर्बो ग्रैनी बात कर रही थी। लेकिन ओकारुन कहता है कि नहीं, ये स्ट्रेंज वुमन नहीं है, बल्कि स्ट्रेंज वुमन इसे टारगेट बना रही है।
ओकारुन ये कहते हुए पास आ रहा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो रेड ड्रेस वाली स्पिरिट यहाँ आकर आयरा को पकड़ लेती है और यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। वो स्पिरिट कहती है कि आखिरकार अब तुम मेरे पास हो आयरा, मैं इतने समय से इंतजार कर रही थी कि जब तक तुम मुझे ना देखो। और ये स्पिरिट कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तभी ओकारुन आयरा को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस स्पिरिट पर हमला करने लगता है, लेकिन वो स्पिरिट बच जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी आयरा के पीछे पड़े हो। यहाँ आयरा भी ओकारुन को ट्रांसफॉर्म देखकर उसे भी डेमन समझती है। तभी ओकारुन दोबारा तेजी से उस स्पिरिट पर हमला करता है, लेकिन वो स्पिरिट ओकारुन को पकड़कर जिंदा ही निकलने लगती है। मोमो अपनी पावर से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट मोमो को घूमकर एक लात मारती है, जिससे मोमो दूर जाकर गिरती है। इसके बाद वो ओकारुन को निगल जाती है और फिर आयरा से कहती है कि आखिर हम मिल ही गए आयरा, मैं 10 सालों से तुम्हारा मुझे देख पाने का इंतजार कर रही थी। यहाँ आयरा भी समझ जाती है कि ये स्पिरिट मोमो के साथ ही नहीं है। फिर स्पिरिट आयरा से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुमने एक बार मुझे मम्मी बोला था और मैं उससे बहुत खुश हुई थी, इसीलिए मुझे दोबारा से मम्मी बोलो। अब तभी मोमो दोबारा उठती है और स्पिरिट से कहती है कि मुझे ओकारुन वापस करो। तभी आयरा भी मोमो से कहती है कि अगर तुम दोनों दुश्मन हो तो मोमो हमें साथ मिलकर इस डेमन को हराना चाहिए। लेकिन मोमो कहती है कि आखिर ये क्या बात कर रही है। अब तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आती है और फोन से इस स्पिरिट के बारे में बताती है कि ये एक्रोबैटिक सिल्की है। तभी मोमो कहती है कि तुम खुद एक योकाई हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। इस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो इन 9 सिक्कियों की जानकारी नहीं रखती। अब तभी आयरा भी उस स्पिरिट को क्रॉस दिखाते हुए कहने लगती है कि मैं चूजन वन हूँ जो तुम जैसे मॉन्स्टर्स को हरा देगी। आयरा के मुंह से मम्मी की जगह मॉन्स्टर सुनकर इस स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और वो आयरा को भी निकल जाती है। तभी मोमो उस स्पिरिट से कहने लगती है कि उन दोनों को बाहर निकालो। इस पर अब ये स्पिरिट मोमो से कहती है कि आयरा ने तुम्हारी वजह से ही मुझसे वो सब कुछ कहा है, ये सब तुम्हारी गलती है। ये कहकर वो अपने बालों को लंबा करके मोमो पर हमला करने लगती है। ये देखकर मोमो टर्बो ग्रैनी से कुछ करने के लिए कहती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम लोगों ने मेरी पावर ले ली है। अब तभी वो स्पिरिट मोमो को अपने बालों से पकड़ती है और उससे कहती है कि मुझसे माफी मांगो, लेकिन मोमो माफी नहीं मांगती। इस पर यह स्पिरिट मोमो को घुमाने लगती है और फिर पटक कर उससे कहती है कि मुझे मम्मी बोलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन मोमो उससे बकवास बोलती है। तभी ये स्पिरिट मोमो को भी खा जाती है और रोते हुए कहती है कि मेरी बेबी कहाँ है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी सामने आती है और कहती है कि ओए, अगर तुम उन बच्चों को लौटा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन ये स्पिरिट टर्बो ग्रैनी से गुस्से में बातें करने लगती है और टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या, मैं तुमसे बहुत बुरी हूँ। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुमने मोमो को खाते समय अपने कुछ बाल भी खा लिए हैं। और अब तब ये स्पिरिट पूरी तरह से जलने लगती है और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे बाल और मेरे अंदर की बॉडी क्यों जल रही है। इस पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो लड़की जिस क्रॉस को पकड़ी थी वो असल में एक लाइटर था और मोमो ने उसी लाइटर को ले लिया और तुम्हारे अंदर गए हुए बाल जला दिए। और अब जलते हुए ही वो स्पिरिट उन तीनों को बाहर निकाल देती है और टर्बो ग्रैनी के पास वो लाइटर आकर गिरता है। इसके बाद मोमो और ओकारुन इस स्पिरिट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ डैन एनिमे का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।